टोकाइडो शिनकानसेन। शिनकानसेन मतलब यहाँ की बुलेट ट्रेन। और टिकट देखोगे आप 15,120 येन की है, ऑलमोस्ट 10,000 रुपये की ट्रेन की टिकट है भाई। देख सकते हो कुछ इस तरह की सीट्स है, 3 लेफ्ट में 2 राइट में। मैंने कोई क्लिप को फास्ट नहीं किया, बिल्कुल ये नेचुरल क्लिप है भाई, कितनी तेज चल रही है ट्रेन। ये देखो भाई टॉयलेट सीट खोलने और बंद करने का ही बटन है, जैसे ही दबाऊंगा ये देख रहे हो कवर नीचे हो गया, एक और बार दबाऊंगा तो कवर ऊपर हो गया, ताकि हाथ लगाने की जरूरत ही ना पड़े। जापान में भाई सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया इन्होंने, A to Z चीजें, बाथरूम भी ऑटोमेटिक। भीड़ देखना भाई साहब कितनी ज्यादा है, ठूसा ठूस भरे पड़े हैं लोग, पर ये कोई धक्का मुक्की ऐसे कूद कूद के नहीं जा रहे भाई। सबवे स्टेशन में आए हैं, देखना नीचे क्या मस्त पेड़ बना रखा है। आईफोन के बहुत ऑप्शन है भाई, ये देखो देखना भाई मेट्रो स्टेशन को भी क्या एडवांस बना रखा है। और यहाँ देखो भाई केकड़ा लगा रखा है दुकान के बाहर, तो यहाँ आके फील होता है कि हाँ जापान भाई 2050-2070 में जी रहा है, देख रहे हो। भाई आज जो वेदर है ना, मेरे को ये परफेक्ट वेदर लगता है घूमने के लिए, ना ही ठंड है ना ही गर्मी है, थोड़े थोड़े बादल जरूर है बट बारिश आने के थोड़े कम ही चांसेस है, मैंने वेदर फोरकास्ट में देखा है। और आ भी गई तो चलो कोई बात नहीं भाई, बस 3 घंटे के बाद ना आए, क्योंकि बताता हूँ क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में, एंड आप देख रहे हो भाई जापान सीरीज़ का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं सेकंड टाइम जापान आया हुआ हूँ, और वो सिटीज़ या वो जगह कवर करके आपको दिखाने वाला हूँ जो मैं फर्स्ट टाइम पिछले साल 2025 में आपको नहीं दिखा पाया था। ठीक है जी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ अभी तक तो फिलहाल चल रही है। बाकी आपको आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ जापान की ओसाका सिटी, जिसको भाई ऐसा बोलते हैं कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सिटी है, और ऐसे 2050 या 2070 में वो सिटी जी रही है। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो सब आपको वहीं चल के दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल टोक्यो से मुझे यहाँ से बुलेट ट्रेन लेनी है ओसाका तक की, तो उसका भी एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, क्योंकि ओसाका एक ऐसी सिटी है भाई जो मेजोरिटी लोग अगर जापान आ रहे हैं तो जाते ही जाते हैं। तो मैंने कहा पूरा इसकी डिटेल दिखाई जाए आपको कि बुलेट ट्रेन का क्या शेड्यूल है, यहाँ से कितने घंटे लेती है, क्या टिकट है, सब कुछ आपको अच्छे से बता दूंगा इस वाले ब्लॉग में। और 3 घंटे की ट्रेन है, तो 3 घंटे बाद पहुँच के आज ही ओसाका सिटी एक्सप्लोर करेंगे। कल भी ओसाका में ही हूँ मैं, लेकिन कल भाई शाम को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ओसाका से, खैर वो अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं। मैंने वैसे खाना ऑर्डर कर रखा है इंडियन रेस्टोरेंट से, वेज बिरयानी आती होगी थोड़ी देर में। ये भाई JR का मतलब रेलवे स्टेशन है यहाँ का, तो इसी के जस्ट बाहर खड़ा हूँ। यहीं की मैंने लोकेशन डाल रखी है, तो जैसे डिलीवरी वाला आएगा उससे लेके अंदर जाएंगे। अभी 1.5 घंटा है अपनी ट्रेन में, तो 40-50 मिनट में डिलीवर भी हो जाएगा, आराम से 30-40 मिनट में ट्रैक पे ही पहुंच जाऊंगा अंदर। मैंने जो होटल बुक करा हुआ था यहाँ टोक्यो में, वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर था ये रेलवे स्टेशन, तो पैदल पैदल ही आ गए लगेज उठा के, वरना टैक्सी में तो भाई 1000-1500 रुपये इंडिया के लग जाते मिनिमम। इस तरह का स्टेशन है, देख रहे हो भाई, बड़ा ही वैसा टाइप का है, UK या यूरोप में होते हैं ना इस तरह के स्टेशन, उस तरह की फील है यहाँ पे। 12:30 के आसपास की ट्रेन है, अभी तक हमारी वाली ट्रेन दिखा नहीं रहा, लास्ट ट्रेन 11:47 की दिखा रहा है, वही मैंने बताया ना अभी 1.5 घंटा है, क्योंकि भाई तो इस तरह की स्क्रीनें लगी होती है। देखो ये शिनकानसेन लिखा है, इसका मतलब होता है बुलेट ट्रेन। तो इस वाली स्क्रीन पे हमारा शायद से ट्रेन का नंबर और प्लेटफॉर्म नंबर, ये ट्रैक जो लिखा है मतलब प्लेटफॉर्म नंबर है कि किस प्लेटफॉर्म पे हमें जाना है, और फिर यहाँ पे टिकट डालनी है अपनी। हमारे केस में हमने भाई टिकट तो लिया है, लेकिन उससे पहले लिया है एक JR पास, जो भाई काफ़ी फेमस है एज ए टूरिस्ट। अगर आप जापान आ रहे हो तो JR पास ज़रूर ले लेना। 7 डेज़ का 50,000 येन का था एक बंदे का, इंडिया के 32-33 हज़ार रुपये का। बट भाई वो 50,000 येन का पास हमने कल में ही सपोरो से टोक्यो आने तक 30,000 येन तो वसूल भी कर लिए उसमें से। सोचो एक ही दिन में 30,000 येन वसूल हो चुके हैं। आज लगभग 11-12-13,000 और येन यूज़ करेंगे, और आने वाले बचे हुए 5 दिनों में कम से कम 50-60 हज़ार से ऊपर की टिकट और करवाऊंगा। यानी कि 50,000 येन का पास लिया है, और टिकट्स मैं लूँगा लगभग 1,30,000 से 1.5 लाख के बीच में, तो पूरा वसूल पैसा कर लूँगा भाई 7 दिन में। आप भी आ रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि JR पास बनवा लेना, काफ़ी बढ़िया रहता है। और यहाँ से ओसाका तक की टिकट कैसे बुक कराई है वो कल वाला व्लॉग देख लेना, उसके एंड में मैंने आपको पूरा टिकट मशीन में कैसे टिकट खरीदते हैं वो दिखाया है। देखो इस तरह की मशीनें लगी होती है, इनसे आप टिकट खरीद सकते हो। और ऊपर भाई ये वेदर फोरकास्ट दिखा रहे हैं, कहाँ पे सनी है, कहाँ पे बारिश हो जाएगी, तो यहाँ से भी देख सकते हो आप। देखो भाई पूरे 3 घंटे भी नहीं, 2 घंटे 37 मिनट की ट्रेन है यहाँ से। इसका नाम है टोकाइडो शिनकानसेन। शिनकानसेन मतलब यहाँ की बुलेट ट्रेन। और टिकट देखोगे आप 15,120 येन की है, ऑलमोस्ट 10,000 रुपये की ट्रेन की टिकट है भाई। 2 घंटे 37 मिनट लेगी, लगभग 3 बजे हमें ओसाका पहुँचा देगी। फिर वही होटल जाते जाते भाई 3.5-4 लगा लो आप। ये स्टेशन है बीच में, शिनागावा, शिन योकोहामा
नगोया और क्योटो। बाकी ट्रेन की बात करें तो सबसे फास्ट ऑप्शन आपके पास है ये वाला भाई, जिसका नाम है ट्रेन का नोज़ोमी। बट ये जो नोज़ोमी वाली ट्रेन है ना, ये JR पास में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब डिस्काउंट मिल जाता है पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, फुल्ली फ्री नहीं है। तो हमने इसलिए ये वाली नहीं ली भाई। जबकि ये देखोगे आप 12:30 चल के 3:09 पे पहुंचा भी देगी 2 घंटे 30 मिनट में, और इसकी टिकट है भाई 15,000 येन की, यानी ऑलमोस्ट 9,500 रुपये इंडिया के। देख रहे हो, ट्रेन टिकट के 9,500 रुपये की टिकट है इंडिया के। कितने 2.5 घंटे की ट्रेन है केवल, और ये ज़्यादा रुकती भी नहीं है। बीच में देखोगे 5 ही स्टॉप है, शिनागावा है, शिनयोकोहामा है, नगोया है, क्योटो है, और उसके बाद पहुंचा देगी ओसाका। तो ये जो नोज़ोमी ट्रेन है ना भाई, वन ऑफ दी फास्टेस्ट ट्रेन है। वन ऑफ दी क्या, मेरे को लग रहा है फास्टेस्ट ही है जापान की बुलेट ट्रेन में से। अब मैंने जो टिकट बुक करी है ना JR पास में, जो बिल्कुल फुल्ली फ्री है, वो भी है एक बुलेट ट्रेन ही, लेकिन इससे आधा घंटा लेट पहुंचाएगी। जी हाँ भाई, लगभग 3 घंटे लेगी। उसका नाम है हिकारी 643। ये है भाई टिकट जो कल बुक करी थी टोक्यो से शिनोसाका, 12:33 पे चलेगी और 3:27 पे छोड़ देगी। 3 घंटे से कम की है थोड़ी सी देखा जाए तो। और नंबर ये देख सकते हो, हिकारी 643, और हमारा डब्बा नंबर है 13 और सीट नंबर है 9 ही। तो जब भाई JR पास में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट हो ही रही है, तो क्यों एक्स्ट्रा पैसे खर्चने। आधा घंटा ट्रेन में एक्स्ट्रा ही तो बैठना, दिक्कत थोड़ी है कोई भी। अब इसकी वजह से एक्चुअल प्राइस क्या है वो मैं देख के बताऊंगा, पता चलेगा तो, क्योंकि इसमें कहीं भी लिखा नहीं है प्राइस, हमें तो फ्री पड़ी है ऑब्वियसली। देखो ये है भाई अपनी ट्रेन 12:33 जो मैंने आपको बताई थी, और ट्रेन का नाम भी देखो लिखा हुआ है हिकारी 643। टिकट जो है भाई वो नॉन रिजर्व वाली, जिसमें आपको सीट ना पहले से ही बुक नहीं मिलेगी। अगर जगह मिल जाती है ट्रेन में तो बैठ जाना, वरना खड़े होके। वो है 8,680 रुपये इंडियन करेंसी में, ठीक है। लेकिन अगर आप रिज़र्व करवाओगे तो वही टिकट पड़ती है 9,280 रुपये, जो हमारी है बेसिकली। तो हमें सीट पहले से ही जो है वो बुकड मिली है, हमें सीधा जाके बैठना है। फिर ये इसके थोड़ा ऊपर बिज़नेस क्लास टाइप, बिज़नेस तो नहीं, प्रीमियम इकोनॉमी कह सकते हो, ग्रीन कार को 12,033। बट ठीक है चलो, हमारी ये है 9,280, लगभग आप लगा लो 14,500 से 15,000 येन की ये टिकट है। तो 30,000 की कल वसूल करी, 15-16,000 की आज वसूल करी, तो 45,000 येन तो वसूल भी कर चुके। 50,000 का पास लेके सोचो, है ना। तो अब 5,000 वसूल करना रह गया, वो भी कल परसों में कर ही लेंगे, तो वर्थ इट रहेगा पास लेना ना एकदम हमारा। फाइनली भाई निकल चुका है हमारा डिलीवरी वाले भैया, 12:12 पे पहुंचा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इनफ टाइम है, 12:33 की है, तो 21 मिनट में तो आराम से प्लेटफॉर्म तक पहुंच ही जाएंगे। स्टेशन के जस्ट बाहर ये टैक्सी स्टैंड सा बना हुआ है, यहीं पे आएंगे शायद से वो, क्योंकि भाई यहाँ गाड़ी में लेकर आते हैं ये सब ना। पर ये वाली शायद डिलीवरी बाइक से आ रही है, तो और जल्दी आ जाएगी। लो भाई 12:17 पे फाइनली डिलीवर हो गया। अब चलते जरा अपने प्लेटफॉर्म पे। अभी तक नहीं आया भाई, मतलब ट्रेन का प्लेटफॉर्म यहाँ पर। कोई नहीं, अंदर एंटर करके अंदर वाली स्क्रीन में देखेंगे जब तक। आ गई भाई, आ गई ये रही 12:33, हिकारी 643, अपना है 15 नंबर ट्रैक। चलो, तो ये है भाई 15 नंबर अपना प्लेटफॉर्म, और ये ट्रेन खड़ी भी हुई है, अभी एंट्री शुरू नहीं करी, सफाई चल रही होगी, आई होगी ना कहीं से। तो ये जितनी लाइन आप देख रहे हो हमारी ट्रेन में घुसने के लिए ही है। तो अपना बोगी नंबर देखते हैं भाई, और उसके वहीं खड़े हो जाते हैं। जैसे ये ट्रेन के बाद लिखा है ना 6 नंबर 5 नंबर, तो अपना देखते हैं। ये लिखा है भाई हिकारी 643 और 13 नंबर डब्बा है अपना। अच्छा, अगली लाइन है। चलो चलो भाई, वरना लगेज रखने की जगह नहीं मिलती, बस मेन समस्या वही है। वरना सीट तो फिक्स ही है अपनी, लगेज कहाँ रखेंगे अगर सबने जगह घेर ली तो। लग जाते हैं लाइन में फटाफट से। देख सकते हो कुछ इस तरह की सीट्स है, 3 लेफ्ट में 2 राइट में। बट अपने को लगेज रखने की जगह नहीं मिली, फुल चल रही है ऑलमोस्ट लगेज वाली जगह। तो अभी तो फ़िलहाल यहीं प्लेस कर लिया, पर इनकी सीट रिक्लाइन नहीं हो पाएगी अगर ऐसी रखा हमने, तो इसका जुगाड़ करना पड़ेगा दोनों सूटकेस का। छोटे वाले तो ऊपर रख दिए, जगह है देखो, बट इधर वाले की समस्या है। चलो भाई, रखी थी दोनों सूटकेस, फाइनली जुगाड़ हो गया। बाकी सीट्स देख लो भाई, एक यहाँ पे हैंगर दे रखा है, इस तरह की एक ट्रे है खाना खाने के लिए, नीचे एक पॉकेट है, और लेग रूम आप देख सकते हो, काफ़ी सही है। भाई ये ट्रेन तो इतनी तेज़ चलती है, इसमें तो कभी कभी खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कितने की स्पीड जा रही होगी, बट अच्छी खासी स्पीड है। जो हायाबुसा ट्रेन थी कल वीडियो में आपने देखी, उससे तो स्लो स्पीड है इसकी। बट वैसे देखा जाए तो भाई बिल्कुल ऐसे वो चक्कर से आ गए हो खड़े खड़े। वैसे स्टेबल है ओवरऑल, इतनी दिक्कत नहीं है। अचानक से थोड़े बहुत झटके आते हैं तो मतलब चलने में दिक्कत होती है। बट देखो इतनी तेज़ स्पीड में भी, मतलब देख रहे हो बाहर, मैंने कोई क्लिप को फास्ट नहीं किया,
बिल्कुल ये नेचुरल क्लिप है भाई, कितनी तेज चल रही है ट्रेन, गजब है भाई। जापान की ट्रेन की तो दाद देनी पड़ेगी। बाकी हर डब्बे में एक एक डस्टबिन होता ही है, जैसे कि मैंने बताया आपको। बाकी ये भाई वॉशरूम है, ऐसी 3 वॉशरूम है, 2 छोटे, ये थोड़ा बड़े वाला है। बेबी डाइपर के लिए ये दे रखी है। टॉयलेट सीट हो गई, यहाँ फ्लश का हो गया, और धोने का भी है इसमें। ये देखो भाई जेट स्प्रे लगा हुआ है, यहाँ पे बटन है ना, ये प्रेशर वाटर कम करने का भी, ज़्यादा करने का भी। फिर यहाँ पे देखोगे आप वॉश बेसन है, एक शीशा लगाया हुआ है, तो अच्छा खासा बाथरूम है। नॉन स्मोकिंग ट्रेन है पूरी, यहाँ भी नहीं आप जला सकते, और डब्बे में तो वैसे ही अलाउड नहीं है। ये देखो भाई टॉयलेट सीट खोलने और बंद करने का ही बटन है, जैसे ही दबाऊंगा ये देख रहे हो कवर नीचे हो गया, एक और बार दबाऊंगा तो कवर ऊपर हो गया, ताकि हाथ लगाने की जरूरत ही ना पड़े। जापान में भाई सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया है इन्होंने, A to Z चीजें, बाथरूम भी ऑटोमेटिक। बाकी बाथरूम के जस्ट बाहर ही एक ये शीशा लगा लाइट वाला, वॉश बेसन है, सोप डिस्पेंसर है, साफ सुथरा ही है। बाकी भाई डिस्टेंस की बात करें, टोक्यो से ओसाका 500 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो इनकी वो फास्ट वाली बुलेट ट्रेन है वो 2.5 घंटे में 500 किलोमीटर पहुंचा देती है, यानी कि एवरेज 200 की स्पीड से। और ये वाली 3 घंटे में पहुंचाती है, थोड़ी सी स्लो है मतलब, पर फिर भी भाई 500 किलोमीटर 2.5 घंटे, विच इज़ वेरी गुड। लो जी लो पहुंच गए हम शिन ओसाका। फटाफट लगेज उतारता हूँ जरा। चलो ये भाई ट्रेन थी अपनी वाइट कलर की, बाहर से आप देख सकते हो पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, शायद से ओसाका तक ही आती है ये, इसके आगे नहीं जाती, क्योंकि कोई भी नहीं है इस वक्त भाई ट्रेन में, सब उतर गए। बाकी भाई होटल बुक कर दिया था मैंने ट्रेन में बैठे बैठे ही, यहाँ से 800 मीटर दूर है मतलब स्टेशन से, तो पैदल पैदल पहुँचते हैं। आधा पौना घंटा रेस्ट करेंगे होटल में, उसके बाद फिर एक्सप्लोर करने चलेंगे ओसाका सिटी को। थोड़ा आपको नाइट लाइफ ज़्यादा दिखाऊंगा आज मैं, और प्लस कल भी यहीं पे ही है, दिन का टाइम अपना यहीं पे स्पेंड करेंगे ओसाका में ही। ओसाका में भी भाई अच्छी खासी भीड़ रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो देख सकते हो भाई कितनी भीड़ है। भाई अभी एक गड़बड़ हो गई है, मैंने होटल की लोकेशन लगाई ना, तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, जबकि मैंने बुक किया उस वक्त चेक किया तो 700 मीटर दिखा रहा था। तो यहाँ पे क्या लफड़े है भाई, एक शिन ओसाका अलग स्टेशन है, ओसाका स्टेशन अलग है। ये क्या बात हुई भाई, एक ही स्टेशन रखो, ओसाका है तो ओसाका ही, शिन ओसाका। अब यहाँ से 5 किलो मतलब हम जहाँ उतरे ये शिन ओसाका है, और जो होटल हमारा जिस स्टेशन के पास है वो है ओसाका स्टेशन। अब वो यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है, पैदल तो जा नहीं सकते, तो अब यहाँ से एक और ट्रेन लेनी पड़ेगी 10 मिनट की, फिर वो हमें ओसाका स्टेशन छोड़ेगी, और ओसाका स्टेशन से फिर पैदल पैदल जाएंगे अपने होटल। मैं तो भाई एग्जिट गेट तक पहुंच गया था, ये देखो कि चलो बाहर निकलते हैं, बट पोपट हो गया, वापस अंदर जाना पड़ेगा। तो जी लोग पहुंच गए ओसाका के यहाँ पर, जहाँ पे होटल है बेसिकली अपना। अब 700-800 मीटर बस पैदल पैदल चलना है, इन भारी भरकम सूटकेसेस को रगेड़ के। भीड़ देखना भाई साहब कितनी ज़्यादा है, ठूसा ठूस भरे पड़े हैं लोग, पर ये कोई धक्का मुक्की ऐसे कूद कूद के नहीं जा रहे, सब लोग तमीज़ से लाइन से चल रहे हैं। अब ऐसे रास्ते से भाई निकलना बैग लेके थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते। देखो भाई ओसाका आते ही फील हो रहा है कि किसी ऐसे हाईटेक सी सिटी में आ गया हूँ, है ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग मस्त, और माहौल भी बिल्कुल तगड़ा हो रखा है यहाँ भाई। बढ़िया एरिया है काफ़ी ज़्यादा, देखो बिल्कुल ऐसे मेन रोड सी है और सब कुछ आसपास है। एंड ये होटल है अपना कोको होटल, अच्छा खासा बड़ा लग रहा है भाई, सही में ही हालत ख़राब होगी भाई सब बैग खींचने में। एक तो ये हर जगह पे ना ये बने हुए हैं ब्लाइंड लोगों के लिए, ताकि वो अपना रास्ता नेविगेट कर सके, तो इनके ऊपर सूटकेस चलाना बहुत भारी काम हो जाता है, तो ज़्यादा थकान हो जाती है इससे। भाई बाहर से तो काफ़ी लग्जूरियस सा होटल लग रहा है, पर मिल बहुत सस्ता गया, पता नहीं कैसे। दिखाता हूँ रूम और बताता हूँ प्राइस। तो जी ये अपना रूम 1401, टूल ले लो फटाफट से। एंटर करते भाई यहाँ बाथरोब दे रखा है, 2-3 चीज़ें और दे रखी है अच्छी खासी, लाइट्स के बटन है। ये बाथरूम भाई छोटा सा ही होगा बाथरूम पक्का, देखो वही नहाने वाले एरिया है, टॉयलेट सीट, जेट लगा ही हुआ है, शीशा, वॉश बेसिन, तौलिए है। बाकी जी एक डबल बेड दे रखे हैं यहाँ पे। विंडो है या बालकनी तो नहीं होगी, खैर हाँ विंडो ही है बस, बालकनी बनी हुई है पर सेफ़ नहीं है जाना। और व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है भाई सिटी का, अच्छा है व्यू। तो एसी लगा हुआ है क्योंकि गर्मी हो रही है, टीवी है, फ्रिज है, टेबल है, चेयर है, कॉफ़ी की मशीन है छोटी सी। और ये पड़ा है मुझे सिर्फ 3700 इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ भाई, अभी तक का जापान में सबसे सस्ता होटल मिला इस ट्रिप पे हमें, इससे सस्ता भाई मतलब 5-6 हज़ार से सस्ता तो कुछ है ही नहीं पूरे जापान में, तो बढ़िया है भाई। शाम के 6:10 हो रहे हैं और देख रहे हो आप
अंधेरा भी हुआ नहीं है यहाँ पे, वही 7 बजे तक प्रॉपर अंधेरा होता है। तो अभी फिलहाल हम निकल चुके हैं। ये जो एरिया है ना, इसका नाम है उमेडा, जो मतलब यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उसका नाम उमेडा था जहाँ पे हम उतरे थे। और भाई मुझे अभी जाना है यहाँ के सबसे फेमस एरिया दोतुनबोरी में। मेनली वहाँ की नाइट लाइफ बहुत मस्त होती है, लाइटें वाइटें जल जाती है, बड़े बड़े बिल बोर्ड होते हैं, ऐसे डिजिटल डिस्प्ले लगी है बिल्डिंगों में, तो बहुत ही सुंदर जगह है। हालांकि ये देखोगे यहाँ पे भी काफी सुंदर एरिया है ये, बट मेन एरिया नहीं है ना ये यहाँ का। तो वही भाई यहाँ से दोतुनबोरी जाने में 20 से 25 मिनट लगेंगे मेट्रो से। चलते हैं फटाफट से। ओसाका सिटी की वाइब देखोगे ना आप, टोक्यो से थोड़ी डिफरेंट लगेगी आपको, मतलब वैसे ही ओवरऑल अलग सा शहर है ये थोड़ा सा। ऊपर से भाई ये पूरे जापान की 3rd लार्जेस्ट सिटी है, पर पॉपुलेशन की बात करें तो भाई अराउंड यहाँ पर 27 लाख लोग रहते हैं। जबकि आप टोक्यो में देखोगे, टोक्यो जापान की सबसे लार्जेस्ट सिटी और वहाँ पे भाई 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, सोचो। तो यहाँ पे जो आपको भीड़ ज़्यादा दिख रही है ना, ये टूरिस्ट लोगों की ज़्यादा दिख रही है। यहाँ के जो लोकल सिटीज मतलब रेजिडेंट हैं वो सिर्फ 27 लाख ही है। और ये जो हमारा एरिया है होटल के पास वाला, यहाँ पे रेस्टोरेंट 7-11 वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, तो बढ़िया एरिया है वैसे रहने के लिए। तो भाई सबवे स्टेशन में आए हैं, देखना नीचे क्या मस्त पेड़ बना रखा है, लाइटें और ऐसे आर्टिफिशियल पेड़ लगा के, पूरी फ्यूचरिस्टिक सिटी वाली वाइब है। ये भाई अंडरग्राउंड पूरी मार्केट या मॉल टाइप का ही बना हुआ है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है काफ़ी सारे, और यही कनेक्ट होके अपना सबवे लाइन जाएंगे हम। हमें जाना है ये मिदो सुजी लाइन, नाम में प्रोनाउंसिएशन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे, बट सीधा सीधा चलते जाना है। 3-4 स्टेशन ही है, हार्डली 5-10 मिनट की सबवे राइड है। बाकी भाई JR पास में ना सबवे इंक्लूड नहीं होती, तो सबवे की टिकट खरीदनी पड़ती है 250 येन की। बहुत खर्चा हो जाता है एक तरफ का, 250 येन आना जाना, 500 येन यानी इंडिया के 300-350 रुपये आना जाना। दिल्ली मेट्रो में तो कितनी, मेरे को याद है कॉलेज टाइम पे 30-40 रुपये होती थी, अब 50-60 रुपये हो गई होगी। पर यहाँ पे भाई 2-3 स्टेशन के भी मेट्रो के इंडियन करेंसी में 150 रुपये लग जाते हैं। टिकट लेने के लिए भाई टिकट पे करा 240 वाली टिकट लेनी है, और सिक्के धड़ाधड़ डाल दो सारे यहाँ पे, अपने आप गिन लेगा भाई ये जो गिनना होगा, टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं फालतू। और ये आ गई भाई टिकट अपनी, चलो जी यहाँ डालनी है, दूसरी तरफ से निकाल लेनी है और नीचे जाना है प्लेटफॉर्म अपना। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से है अपनी भाई ये राइट साइड वाली, इस लाइन पे जाना है हमें। 10OG करके लिखा हुआ है ना, देखना भाई मेट्रो स्टेशन को भी क्या एडवांस बना रखा है, इतनी बड़े बड़े टीवी लगा रखे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, क्रेजी भाई साहब। और प्लेटफॉर्म कहाँ है, अच्छा इधर जाके है, ये बीच में सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए है इतना बड़ा। ये आ गई है भाई सबवे, मतलब ट्रेन सबवे सब मेरे को तो सेम सी लगती है। ऑब्वियसली बुलेट ट्रेन अलग होती है यहाँ की, बट वैसे नॉर्मल सबवे देखोगे ऐसी ही है, बढ़िया है ओवरऑल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रैवलिंग के लिए। लो भाई ये मिल गई है एग्जिट दोतुनबोरी के लिए। बाहर आते ही भाई देखो नज़ारे, ओ हो, ये देख रहे हो भाई साहब, भाई हर बिल्डिंग पर डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है, जिस बिल्डिंग पे भी नज़र जाएगी आपकी। ये देखो भाई क्या क्रेजी है, डेकिन, तोशिबा, हर एक ब्रांड का वो है। इधर की तरफ देखोगे, वो देखो सामने वाली बिल्डिंग क्या मस्त लग रही है, क्रेजी। अब यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है वो, बस पैदल पैदल। जापान की ना मुझे बस एक चीज़ बुरी लगती है भाई, यहाँ पे जो होटल के या एयरबीएनबी के चेक इन और चेकआउट टाइम है ना, बड़े बेकार है भाई। कुछ होटल्स के चेक इन लिटरली शाम को 5-5 बजे है, मतलब क्या तुक बनी। 3 बजे तो नॉर्मल ही है हर होटल का, 3 बजे से तो पहले आपको चेक इन मिलेगा ही नहीं। और एयरबीएनबी के 5-5 बजे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, हाउस हेल्प या क्लीनिंग वाले मिलते नहीं है लोगों को। तो जिनके अपने खुद के अपार्टमेंट है एयरबीएनबी पे, वो क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं 4:30-5 बजे वापस आते हैं, फिर क्लीनिंग करके या फिर अपना चाबी वाबी लेकर आते हैं आपको चेक इन करवाने के लिए। तो कई होस्ट एयरबीएनबी 5 बजे चेक इन देते हैं, और चेकआउट सुबह 10 बजे का होता है भाई, होटलों में भी, यहाँ भी, सब जगह। चलो 10 तो फिर भी समझ आता है, पर ये चेक इन का टाइम क्या है भाई, 3 बजे 5 बजे, इतना कम, मतलब इतना लेट, मतलब क्या हुआ तुक बनी भाई। एक स्टोर में घुसे है, यहाँ पे लिटरली सारा कॉस्मेटिक से रिलेटेड सामान है, स्किन केयर वगैरह। 2 फ्लोर का स्टोर है, मतलब कोरिया में सोल सिटी में देखा था उसी टाइप का है। देख रहे हो सब प्रोडक्ट्स है, मतलब मेनली तो लड़कियों के लिए, लड़कों को तो क्या बस फेस वॉश चाहिए, उसी में काम हो जाता है, या सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगा लो बस। पता नहीं लड़कियों को क्या क्या आता है, इतने प्रोडक्ट्स है, इतने प्रोडक्ट्स है, हम लड़के तो देख के पागल हो जाए कि भाई लगेंगे कैसे और कहाँ लगेंगे।
मतलब ये जो मार्केट है ना भाई काफ़ी महंगी है, छोटी छोटी चीज़ें भी 5-5 6-6 हज़ार येन की मिल रही है। तो अब इन सब एक्सपेंसिव चीज़ों के बीच में ना एक ये दुकान देखने को मिली जिसने हर जगह लिख रखा है 100 येन, 990 येन, 290 येन। तो भाई इस दुकान पर इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ों वाली दुकानों के बीच में एक दुकान ऐसी है जो काफ़ी मतलब अफोर्डेबल फील हो रही है लोगों को। तो इसलिए बहुत लोग यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब सही है भाई, जहाँ एक्सपेंसिव शोरूम्स है वहाँ पर एक ऐसी दुकान खोल लो जहाँ पर आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली सस्ती चीज़ें बेच रहे हो। तो जो लोग वहाँ पे सिर्फ घूमने आए या जो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी चीज़ों को, तो जैसी वो सस्ती चीज़ें देखते हैं तो भाई खरीद लेते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कई लोगों को। लो भाई लो पहुँच गए हैं, ये आ गया है सामने, आप देख सकते हो 2 बोरी पूरा। मतलब ये एरिया जो है एक तरह से शॉपिंग का ही एरिया आप मान सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से हलचल रहती है यहाँ पे। देख रहे हो कितने टूरिस्ट है, बहुत लोग आए हुए हैं। और जितनी बिल्डिंग आप देखोगे ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग में आपको डिजिटल स्क्रीन वाले बिल बोर्ड मिलेंगे। ये देखो, ये शायद BR है, वो देखो सामने भाई, वो देखो। मतलब जितनी बिल्डिंग है भाई लिटरली सारी की सारी डिजिटल बोर्ड है। तो यहाँ आके फील होता है कि हाँ जापान भाई 2050-2070 में जी रहा है। देख रहे हो, ओए होए क्रेजी। और यहाँ देखो भाई केकड़ा लगा रखा है दुकान के बाहर, और हिल भी रहा, देखो इसके पंजे थोड़े थोड़े है ना, ये मोटर लगी हुई है इसमें, मस्त एकदम। तो जिधर भी देखोगे ना भाई आपके अलग अलग स्ट्रीट निकल रही है और हर स्ट्रीट पे शॉपिंग का ही है। वो देखो वो सामने लिखा है 2 बोरी। टोक्यो में जो शिबुया क्रॉसिंग है ना भाई, इतनी भीड़ तो मैंने वहीं पे ही देखी थी। सोचो कितने लोग हैं भाई, कितने लोग। नीचे देखोगे भाई एक कैनाल है, इसमें बोट भी चलती है, आप ये बोट राइड भी ले सकते हो। और दोनों तरफ दुकानें हैं शॉपिंग करने के लिए। एंड ये देखोगे भाई तो ये वाला बिल बोर्ड सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोमैन। ये एक्चुअल में एक कंपनी की एडवर्टीजमेंट है, पर ये इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी, लिटरली लोग आप देखोगे ना फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं भाई इस बोर्ड के आगे। नीचे भी देखोगे सब लोग इसी बोर्ड की फ़ोटो खींचते हुए दिखेंगे आपको। इधर देखोगे सब लोग इसी बोर्ड के आगे अपनी फ़ोटो खिंचवाना चाह रहे हैं। हेलो तो ये भाई बहुत ज़्यादा फेमस है बोर्ड। पिछली बार भी मैं आया था, यहाँ पर आया था, तो यहाँ तो ज़रूर आना अगर आप ओसाका विजिट कर रहे हो। बाकी इधर से देखोगे ऑलमोस्ट हर एक बिल्डिंग में डिजिटल स्क्रीन है, हर एक बिल्डिंग में। बाकी भाई जो भी नॉन वेजिटेरियन का शौकीन है ना, यहाँ पे ज़रूर आना। जैसे कि ये देख सकते हो केकड़े वेकड़े, सी फूड वगैरह बहुत मिलता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। शॉपिंग के लिए तो है ही है, प्लस ये जो रेस्टोरेंट्स कैफ़े देख रहे हो ना आप सामने, यहाँ पे भाई हर तरह का नॉन वेज मिल जाएगा आपको, तो उनके लिए तो भाई बढ़िया है। और ये भी ले सकते हो आप। ऐसे इन्होंने तो लिख रखा है नो पोर्क, बट बाकी मीट तो होता है इनके पास। और बाकी हम जैसे लोगों के लिए या तो इंडियन रेस्टोरेंट या फिर वॉफल, स्ट्रॉबेरी और आइसक्रीम। तो यहाँ पे आ गए इस तरह के देखो वॉफल मिल रहे हैं। बैठते हैं यहीं पे और ऑर्डर करते हैं इस वाले कैफे से, सुई पारा। चलो भाई ऑर्डर कर दिए 2 वॉफल 2050 येन के, यानी 1400-1500 रुपये के इंडिया के। सही है, 700 रुपये का एक वॉफल, इतना महंगा नहीं है। क्योंकि यूरोप वगैरह में आप जाओगे तो 1000-1200 रुपये में मिलता है एक एक वॉफल। ये है भाई वॉफल, तो वही मेरे को लगा था सस्ता इसलिए, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है इसका, वरना जनरली इससे डबल ही साइज़ होता। तो भाई वहाँ अंदर से तो बाहर निकल के आ गए हैं रोड की तरफ। यहाँ पे भी फुल चहल पहल है और सिक्योरिटी भी बुरी है भाई, पुलिस वुलिस बहुत ज़्यादा दिख रही है आसपास यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली मेन टूरिस्ट एरिया है। फॉरेनर्स भरे पड़े हैं यहाँ। ओए होए देख रहे हो, निंजा लेके जा रहा है बाइक वाला। यहाँ भी लोगों को एग्जॉस्ट लगवा के आवाज़ करते हुए जाने का शौक तो है। ये देखो भाई ड्रैगन सा बना रखा है, ये देखो इधर ऑक्टोपस बना रखा है। मतलब डिज़ाइन तो एक से एक कर रखे हैं लोगों ने रेस्टोरेंट के। चलते चलते भाई BIC कैमरा मिल गया, जैसे अपने इंडिया में विजय सेल्स, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल है ना, वैसे ही यहाँ का ये BIC करके है। तो इसके अंदर चलते ही इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होंगी। मेरे को माइक का भी कुछ लेना है, तो अगर मिल जाएगा यहाँ तो सही है। बाकी देखो गेम्स वगैरह भी है। खैर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं पूरा कवर कल वाले व्लॉग में करूँगा, जो अगला व्लॉग आप देखोगे। अभी तो फिलहाल मेरे को माइक का अडेप्टर लेना है। ये देखो भाई यूज्ड आईफोन भी मिल रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी। ये 13 सीरीज़ है, 13 प्रो मैक्स 128 GB मिल रहा है 87,000 का ऑलमोस्ट। तो 1.6 से डिवाइड कर लेना। बाकी देखो कंसोल्स भी मिल रहे हैं यूज, PS3, PS4, PS4 प्रो, PS5 फैट, स्लिम और प्रो। नहीं प्रो नहीं है, स्लिम ही है। तो निंटेंडो वगैरह ये तो नए हैं शायद, निंटेंडो 2
अब तो काफ़ी सस्ते हो गए निंटेंडो विंटेंडो, और मेरे पास तो है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। आईफोन के बहुत ऑप्शन है भाई, ये देखो भर भर के है यूज्ड आईफोन। देखो आईपैड भी भाई साहब 9 जनरेशन प्रो, सारे मॉडल है, सारे के सारे यूज्ड है। ये तो भाई BIC नहीं था, ये तो कोई सॉफ्ट मैप करके था यूज्ड वाला। देखो ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, मैकबुक सब कुछ रख रखा है भाई इन्होंने तो। मैकबुक एयर मिल रहा है 2024 वाला, बहुत कुछ है। खैर BIC का मेरे को लग रहा है उस तरफ से होगी एंट्री, तो BIC में चलते हैं, वहाँ पे अपने को अडेप्टर मिल जाएगा। DJI का लेना है बेसिकली। ये जो माइक है ना, इसका मोबाइल वाला अडेप्टर चाहिए, नया लॉन्च हुआ है पतला सा, वो इंडिया में मिल नहीं रहा, सिर्फ चाइना और जापान में दिखा रहा है। तो बढ़िया, जापान आए हैं, मैंने कहा लेते जाते हैं। है सस्ता था, 1500-1600 की आइटम है, पर यूज़फुल बहुत है। ये है भाई BIC, देखो कितना बड़ा BIC ओसाका नंबा। फर्स्ट फ्लोर से 8 फ्लोर तक, 8 फ्लोर का स्टोर है ये, सोचो। और जो मैं कल आपको स्टोर दिखाने वाला हूँ वो तो 13-14 फ्लोर का है, वो तो बहुत ही बड़ा है भाई। या दो बाशी करके कुछ है, ये दो बाशी। ग्राउंड फ्लोर पे देखो साइकिलें है, इलेक्ट्रिक भी है, नॉर्मल भी है, कितनी सारी है। इधर बाकी फ़ोन वगैरह है, आईफोन भी है और दूसरे ब्रांड्स के भी फ़ोन है, सैमसंग वगैरह के। बाकी जितने आप देख रहे हो ना भाई, ये सब सिम कार्ड के ब्रांड्स है। ये जितने काउंटर आपको दिख रहे हैं यहाँ के लोकल लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए नहीं। तो यहाँ से आप सिम कार्ड भी ले सकते हो अगर यहाँ रहते हो आप। वैसे जो लोग यहीं पे रहते हैं भाई, उनको तो मैं क्या ही बता रहा हूँ, उनको तो पता ही होगा ये सब। भाई सूटकेस देखो ना कितना बड़ा साइज़ है और कितना डीप है, अच्छे खासे कपड़े वपड़े आ सकते हैं इसमें। तो काफ़ी वैरायटी है सूटकेसेस की। और ये देखो पिकाचू वगैरह भी मिल रहे हैं। देखो इन्होंने पूरा भाई एक ना मैप सा बना रखा है, किस फ्लोर पे क्या क्या है। 10 बजे सुबह खुलता है और रात के 10 बजे तक, और 7 दिन खुलता है हफ्ते में। तो मेरे काम का तो है भाई, सेकंड फ्लोर तो नहीं है, थर्ड फ्लोर काम का है। यहाँ पे अपने को शायद मिल सकते हैं वो जो मैं कह रहा हूँ माइक। फोर्थ फ्लोर भी अपने काम का है, देख लूँगा कुछ इंटरेस्टिंग। फिफ्थ काम का नहीं है, सिक्स्थ भी काम का नहीं है, सेवन्थ में टॉयज़ है, शायद कुछ मिल जाए अपने काम का। तो चलो थर्ड, फोर्थ और सेवन्थ फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं चल के। और सब कुछ अंदर ही अंदर से कनेक्टेड है, बस ऐसे चढ़ जाओ और ऊपर पहुंच जाओगे। ये आ गई है भाई थर्ड फ्लोर अपने काम की। अब चलते DJI के डिवाइसेस जहाँ होंगे ना, वहीं मिलेगा अपने को। हाँ ये कैमरा की पूरी आ गई, देखो निकॉन, कैनन, सोनी, देखो ना कितने सारे कैमरा है। तो मेरे को तो सीधा DJI पे जाना है अभी। वो दिख गया भाई सामने DJI लिखा हुआ, ये मिल गया भाई DJI का। बट इसमें नया वाला मिनी 2 आया है जो, हाँ ये है शायद, ये रहा मिनी 2। और अडेप्टर कहाँ है भाई, ये वाला अडेप्टर चाहिए मेरे को। देखो फोटो बनी हुई ना, ये अडेप्टर लेना है। ड्रोन भी है भाई, ऑलमोस्ट इनके पास सारे ही है देखो। तो भाई अपने को जो अडेप्टर और माइक चाहिए था, इनके पास दोनों ही स्टॉक में नहीं है, क्योंकि भाई अभी अभी लॉन्च हुआ कुछ दिन पहले और बहुत ज़्यादा डिमांड में है वो कॉम्बो माइक मिनी 2 का। तो देखता हूँ मिल जाएगा कल वाले स्टोर पे तो ठीक है, वरना फिर मैं यहीं पे ना वेबसाइट से ऑर्डर कर दूंगा और आने वाले 3-4 दिन बाद जिस भी होटल में होंगे उसका एड्रेस डाल दूंगा ताकि मिल जाए। भाई पूरे जापान में 2 बार आया हूँ, जब भी पहली बार इतनी गली कोई अंधेरे वाली और सुनसान देखी है। देखना ये वही वाला एरिया है जहाँ भी हम घूम रहे थे। एक गली आगे गए तो ऐसे गुप अंधेरा हो रखा है। चलो भाई घूम फिर के आ गए, अपने होटल के पास पहुँचने वाले, आधा किलोमीटर की वॉक है। ख़त्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को, कल वाला और उससे अगला व्लॉग मिस मत करना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।